हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 11 फरवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है आदिस अबाबा शहर में। अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन 2020 का विषय था साइलेंसिंग द गन्स क्रिएटिंग कंड्यूसिव कंडीशंस फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट, जिसका मतलब हुआ अफ्रीका महाद्वीप में बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकना है, साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। अब हम देख लेते हैं कि अफ्रीकन यूनियन क्या है। तो जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक फोरम है, इसी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक फोरम है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है इथोपिया देश की राजधानी आदिस अबाबा में। अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में चेयरमैन है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी जो कि वर्तमान में मिस्र देश के यानी कि इथोपिया देश के राष्ट्रपति हैं। इथोपिया देश की राजधानी है आदिस अबाबा। इथोपिया के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं अबे अहमद। अबे अहमद को पिछले साल 2019 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पीस प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दाल दिवस 2020 वर्ल्ड पल्सेस डे 2020 कब मनाया गया है? तो विश्व दाल दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में भारत में दलहन सम्मेलन 2020 पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन हुआ है महाराष्ट्र के लोनावला शहर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। और 10 फरवरी को ही भारत में हर साल राष्ट्रीय डिवार्मिंग दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों की आंत में होने वाले परजीवी कीड़े की व्यापकता को कम करना है, जिसके लिए 1 से 19 वर्ष के बच्चों को इस दिन एक दवाई पिलाई जाती है, दवाई की खुराक दी जाती है, इसका नाम है अल्बेंडाजोल। तो आपको याद रखना है 10 फरवरी को हर साल भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय डिवार्मिंग दिवस, और इसी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व दाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है अकानगुआ पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? यह रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची माउंट चोटी जिसका नाम है अकानगुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की का रिकॉर्ड बनाया है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो कि भारत से हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं काम्या कार्तिकेयन, जिन्होंने ही हाल ही में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट अकानगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,962 मीटर, इस पर चढ़कर सबसे कम उम्र की लड़की का रिकॉर्ड बनाया है। माउंट अकानगुआ जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 6,962 मीटर। अब आपको दुनिया की जो 7 समिट हैं, दुनिया की जो 7 सबसे ऊंची चोटी हैं अलग अलग महाद्वीप में, उनका नाम याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस किस देश में स्थित है? तो ये है दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी। एशिया महाद्वीप की और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैगेलने, जिसे देनाली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस जो कि रूस देश में स्थित है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क कौन बना है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है हैदराबाद मेट्रो।
हैदराबाद मेट्रो दूसरा बना है, तो पहला कौन है? तो पहला है दिल्ली मेट्रो। हाल ही में हैदराबाद की एक लाइन शुरू हुई है जिसकी लंबाई है 69.2 किलोमीटर, लगभग 70 किलोमीटर की लाइन एक शुरू हुई है। इस प्रकार से हैदराबाद जो मेट्रो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा रेल मेट्रो नेटवर्क बन गया है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद की राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, TRS पार्टी। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद में आपको चार मीनार जबकि दिल्ली में कुतुब मीनार मिलेगा। हैदराबाद में आपको सलारगंज संग्रहालय मिलेगा। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। रेलवे के द्वारा हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है, जिसका नाम है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हैदराबाद शहर भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है। हैदराबाद शहर में ही बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन होगा। हैदराबाद शहर में भारत का पहला स्पेस म्यूजियम बनाया गया है। तेलंगाना राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रायतू बंधु मोबाइल ऐप। तेलंगाना राज्य की एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है कालेश्वरम परियोजना। तो इतने क्वेश्चन आपको तेलंगाना राज्य से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के टॉप बिजनेस स्कूलों की सूची में भारत का IIM बी स्कूल यानी कि IIM बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु किस स्थान पर रहा? तो दुनिया के 2020 में टॉप बिजनेस स्कूलों में IIM बी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो बेंगलुरु है, इसकी रैंक रही पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ऑस्कर अवार्ड जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार माने जाते हैं, फिल्म जगत में दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत में अमेरिका देश में दिए जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखना है ऑस्कर अवार्ड 2020 से। तो हाल ही में जो ऑस्कर अवार्ड 2020 दिए गए हैं, इनमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है पैरासाइट फिल्म को, जो कि दक्षिण कोरिया देश की एक फिल्म है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है जोआकिन फिनिक्स को। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है रेनी जेलवेजर को। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है बांग जॉन जून हो को। जबकि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का भी अवार्ड दिया गया है पैरासाइट फिल्म को। तो ये हैं कुछ पुरस्कार जो कि आपको ऑस्कर अवार्ड 2020 से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेजेस छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है? तो स्कूल और कॉलेजेस के छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं तथा स्नातक छात्रों के लिए जो इंटर्नशिप करेंगे 6 महीना या फिर 1 साल के लिए, उनको प्रति महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को भी शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस साल 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ है और लखनऊ शहर में ही डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ है। लखनऊ शहर में ही 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन समिट 2020 का आयोजन हुआ है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है भारत का पहला राज्य बन गया जिसने CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम को पारित किया यानी कि लागू किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर में भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश के क्रिकेटर नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं? तो नसीम शाह जो कि पाकिस्तान देश के क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लिया है, यानी कि लगातार 6 गेंदों में 6 विकेट लिए हैं। जो नसीम शाह हैं ये पाकिस्तान देश के क्रिकेटर हैं, इनकी उम्र है मात्र 16 वर्ष। पाकिस्तान देश के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान देश की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान देश की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान देश के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 2020 में मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है जॉर्डन देश की रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर के द्वारा। और आप ये जो फोटो में देख रहे हैं नसीम शाह, ये हैं पाकिस्तान देश के क्रिकेटर जो कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुनर हाट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में हुनर हाट यानी कि टैलेंट मार्केट का उद्घाटन किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं। हुनर हाट जो कि जरूरतमंद मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों की आर्थिक सशक्तिकरण का एक मेगा मिशन माना जाता है। हुनर हाट जहाँ पर कारों और कारीगरों के द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प तथा पारंपरिक उत्पादों को बेचा जाता है। जो हुनर हाट है इसका आयोजन किया जाता है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर डिवाइस जिसका नाम है पार्थ किसके द्वारा बनाया गया है? तो विश्व की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर डिवाइस पर्थ नाम की जो डिवाइस है ये बनाई गई है भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के द्वारा। जो दुनिया की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर डिवाइस है जिसका नाम होगा पर्थ, इसको बनाया गया भारतीय थल सेना के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग स्कूल में जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यह इस डिवाइस के निर्माण करने में 3 लाख रुपए लगे हैं, जबकि अगर इस डिवाइस को विदेशों से खरीदा जाता था तो उसकी कीमत होती थी 65 लाख रुपए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कम पैसों में दुनिया की सबसे सस्ती गन शॉट लोकेटर डिवाइस जिसका नाम रखा गया है पर्थ, इसको विकसित किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा। जो पर्थ नाम की डिवाइस होगी 400 मीटर की दूरी से बंदूक की गोली को लोकेट कर सकती है। अब हम देख लेते हैं कि गन शॉट लोकेटर क्या होता है। तो गन शॉट लोकेटर के द्वारा बंदूक से गोली चलाने का पता चल जाता है। इस डिवाइस का उपयोग सुरक्षा एजेंसी तथा सेना इत्यादि द्वारा गोलाबारी की दिशा का पता लगाने में किया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के मेजर अनूप मिश्रा ने दुनिया का पहला AK-47 बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया है। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने जो कि भारतीय थल सेना के 28वें नंबर के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में APJ अब्दुल कलाम पर बनी बायोपिक फिल्म का पहला लुक किसने जारी किया है? तो जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम थे, इन पर एक फिल्म बन रही है। इसका पहला लुक जारी किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारत के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पर बनी फिल्म का पहला लुक जारी किया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक होंगे मधुर भंडारकर और इस फिल्म में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भूमिका का अभिनय किया है हॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने कावेरी डेल्टा को सुरक्षित कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन जोन डिक्लेयर किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने कावेरी डेल्टा क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
अब हम देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों किया गया है। तो पिछले साल 2019 में केंद्र सरकार ने कावेरी बेसिन में तेल तथा गैस खोज प्रोजेक्ट्स आवंटित किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जल संकट बहुत हो गया था। इसकी वजह से यहाँ पर इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी किया गया था, जहाँ पर क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होता है इसके उत्खनन यानी कि इसकी खोज के लिए बड़ी मात्रा में ताज़े पानी की आवश्यकता होती है, जो कि कावेरी बेसिन में बहुत ही कमी है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इससे क्या होगा, अब कोई भी अगर प्रोजेक्ट कावेरी बेसिन में चालू किया जाएगा तो उससे पहले अब राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब कोई भी इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट है, जैसे हाइड्रोकार्बन का उत्खनन करना, कावेरी बेसिन क्षेत्र में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार से अनुमति लेना होगा, जो कि अब राज्य सरकार अनुमति नहीं देगा। इससे क्या होगा कि जो कावेरी बेसिन क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए होगा, क्योंकि जो सुरक्षित कृषि क्षेत्र होता है उसका मतलब ये होता है कि जो दिया हुआ क्षेत्र है सिर्फ और सिर्फ कृषि क्षेत्र के लिए है, इसके सिवाय यहाँ पर कोई चीज़ दूसरा नहीं हो सकता। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसका नाम है पोंगल। तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है भारतनाट्यम। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन थाना किस राज्य में खुला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये था हमारा आज का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मॉर्निंग में डेली सुबह करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।